नमस्कार, मैं हूं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं हाहाकार। वारदात न दिन देखती है न रात, उसके निशाने पर कोई भी हो सकता है। वो खुद को बड़ा शातिर समझता है। वो समझता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा और उसी हौसले के साथ देता है जुर्म को अंजाम। कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में भी वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो। इसलिए आपको सावधान करने के लिए लेकर आए हैं हम हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार जिसने मचाया हाहाकार। निर्भया के साथ हुई हैवानियत को अभी देश भूला तक नहीं था कि मथुरा से एक ऐसा ही और मामला सामने आ गया जिसमें चलती बस में एक महिला की अस्मत को रौंद कर रख दिया गया। देखिए रिपोर्ट, एक और निर्भया कांड, कैसे चलती बस में रेप की वारदात हुई। धर्मनगरी मथुरा में एक वारदात ने मचा दिया हाहाकार। जब सड़क पर दौड़ती एक बस में मचने लगी चीख पुकार, बस के शीशों से टकरा कर रह गई सिसकियां, महिला की तड़प। दरअसल मथुरा के माठ थाना में अल सुबह एक महिला बदहवास हालत में पहुंची। महिला की हालत को देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए, लेकिन जब उस महिला ने थाने पहुंचकर पुलिस वालों को अपनी आपबीती सुनाई तो मानो पुलिस कर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित महिला ने बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली है और लखनऊ किसी काम से गई थी। रात में उसने लखनऊ से दिल्ली आने के लिए डबल डेकर बस पकड़ी। पूरी रफ्तार के साथ बस एक्सप्रेस वे पर चलती रही। महिला भी बेखौफ और बेफिक्र थी, लेकिन महिला को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। लखनऊ से दिल्ली का रास्ता कम होता जा रहा था। एक्सप्रेसवे पर दौड़ती बस लखनऊ से मथुरा के माठ थाना इलाके पहुंची, जहां टोल नाके के पास बस को ड्राइवर ने सड़क किनारे लगा दिया। महिला फिर भी बेफिक्र थी। उसको इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ एक खौफनाक वारदात होने जा रही है। महिला ने आरोप लगाया है कि बस का कंडक्टर उसके पास आया और उससे बदतमीजी करने लगा। जब उसने इसका विरोध किया तो कंडक्टर ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। महिला चीख पुकार करने लगी, लेकिन पूरी तरह से बंद बस के शीशों से टकराकर महिला की सिसकियां बस में ही घुटकर रह गईं। और फिर उस दरिंदे कंडक्टर ने महिला की इज्जत को कर दिया तार-तार। मथुरा के माठ इलाके में वहशी दरिंदे कंडक्टर ने निर्भया मामले की यादें ताजा कर दी हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद महिला को वहीं छोड़कर बस ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। इसके बाद बड़ी हिम्मत करते हुए पीड़ित महिला माठ थाने पहुंची और जब उसने रात की खौफनाक कहानी सुनाई तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। आज प्रातः एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि जब वह एक प्राइवेट डबल डेकर बस से लखनऊ से दिल्ली अपने घर जा रही थी तो इसी दौरान रास्ते में टोल मार्ट के पास बस के हेल्पर द्वारा उनके साथ गलत काम किया गया। उनकी सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बस में हुई इस वारदात की जानकारी मिलते ही मथुरा पुलिस हरकत में आ गई और फिर बस कंडक्टर की तलाश शुरू हुई, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस वारदात के बाद पुलिस की सक्रियता ने जरूर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन बेखौफ हो चुके दरिंदों ने एक महिला को ऐसा जख्म दे दिया जिसे वो ताउम्र भूल नहीं पाएंगी। अगर पुलिस का खौफ इन दरिंदों के मन में थोड़ा भी होता तो शायद इस महिला के लिए लखनऊ से दिल्ली का सफर इतना खौफनाक नहीं होता। चलती बस में हुई इस वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली और बेखौफ होते दरिंदों के इरादों से पर्दा हटा दिया है। जहां एक दरिंदे कंडक्टर ने महिला यात्री के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और पीछे छूट गया हाहाकार। इंडिया न्यूज के लिए मथुरा से रविंद्र की रिपोर्ट। मुरादाबाद से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसमें वारदात है, लंबा इंतजार है और इंतजार के साथ दिल में पलता इंतकाम है। और जब आरोपी को मौका मिला तो दे दिया वारदात को अंजाम, जिससे मच गया हाहाकार। पुलिस थाने में खड़ा यह युवक पिछले 19 बरस से एक जख्म को अपने दिल में पाले बैठा था। दिन रात वही वारदात उसे सोने नहीं दे रही थी और एक रोज उसने अपने दिल में पल रही बदले की आग को एक हत्या से बुझा दिया। दरअसल मुरादाबाद के छजलैट थाना इलाके के चौहरा रसूलपुर गांव का रहने वाला वराकत उर्फ प्रधान 6 अगस्त को कहीं गायब हो गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और कड़ी से कड़ी जोड़ती चली गई। वराकत के दोस्तों के साथ साथ परिवार वालों से भी लगातार पूछताछ होती रही, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। इस दौरान पुलिस को अपनी छानबीन के दौरान एक अहम जानकारी मिली, जिसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया कि कहीं वराकत की किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी। वहीं पुलिस को वराकत से जुड़ी एक घटना के बारे में पता चला। दरअसल पुलिस वराकत की हिस्ट्री खंगाल रही थी, जिसमें 19 बरस पहले एक वारदात शामिल थी। दरअसल वराकत उर्फ प्रधान ने 19 साल पहले गांव की ही रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या भी कर दी थी। इस मामले में वराकत 3 साल तक जेल में बंद रहा। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में इस एंगल को भी जोड़ दिया और फिर जो जानकारी मिली तो उससे मच गया हाहाकार। ग्राम चौरा रसूलपुर का वरासत उर्फ प्रधान की जो हत्या की गई है, उसकी गुमशुदगी दिनांक 7/8/20 को उसके भाई के द्वारा दर्ज कराई गई थी। उसके उपरांत दिनांक 18/8/20 को उसकी मां के द्वारा अपनी बहू एवं उसके प्रेमियों के साथ मिलकर हत्या करने का संदेह की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें थाना छजलेट के थानाध्यक्ष एवं उसकी टीम के द्वारा गहन छानबीन किया गया, जिससे असली तथ्य प्रकाश में आए। दरअसल वराकत के
तो ये आपने हत्या बदला लेने के उद्देश्य से की है? हाँ, बदले लेंगे भी। कितने दिन हो गए लगभग मतलब अपहरण करे हुए आपको? हो गए 6 तारीख को करा था इसको। हाँ। हाँ, तो फिर मारने के बाद में लाश को कहाँ डाला था आपने? वही खेत में डाला था, गन्ने खेत में। तो आपके साथ में और भी कोई शामिल? हाँ, 2 जने थे। इरशाद ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही इरशाद की निशानदेही पर वराकत का शव भी बरामद कर लिया गया। साथ ही वो हथियार भी बरामद हुआ जिससे वराकत की हत्या की गई थी, जिसमें इरशाद, जबरू एवं फरासत हत्या आरोपी निकले और हत्या का कारण इरशाद की बहन के साथ वर्ष 2001 में मृतक द्वारा बलात्कार करने के उपरांत हत्या कर दी गई, जिसके बदले में बदला लेने के कारण उसकी हत्या की गई है। पुलिस की सक्रियता ने इस मामले को तो सुलझा दिया और वराकत की हत्या करने वाले पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। वहीं एक निर्दोष सजा से बच गई, क्योंकि लगातार वराकत के परिवार वाले वराकत की पत्नी पर ही हत्या का आरोप लगा रहे थे। फिलहाल इरशाद और उसके साथियों को भी जेल भेज दिया गया है। इंडिया न्यूज के लिए मुरादाबाद से शहनवाज इलियास की रिपोर्ट। रुद्रपुर से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। 1.5 साल पहले एक ही परिवार के 4 सदस्यों के गुम होने की गुत्थी जब सुलझी तो हर कोई सन्न रह गया। देखिए कलयुगी बेटी की करतूत। एक बंद कमरा, कमरे में घनघोर अंधेरा, और जब खुला कमरे का दरवाजा तो फैल गई दहशत, मच गया हाहाकार। इस घर की चहारदीवारी ने पिछले 1.5 साल से अपने अंदर एक राज छिपाए रखा था, और जब इस घर का दरवाजा खुला तो जमीन ने उगला ऐसा राज जिसने सभी को सन्न कर दिया। उत्तर प्रदेश के मीरगंज जिले में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ अपने ससुर हीरालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने उसी बीच पहुंचा। मामला पहली ही नजर में संदिग्ध मालूम हुआ तो हीरालाल की संपत्ति के केयरटेकर को जानकारी दी गई, और फिर एक फोन कॉल ने 1.5 बरस की गुत्थी को चंद सेकंड में सुलझा कर रख दिया। इसी बीच हीरालाल की बेटी लीलावती और उनका दामाद नरेंद्र गंगवार मीरगंज के सरकारी दफ्तर हीरालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे। शक होने पर उत्तराखंड के रुद्रपुर से पूरे मामले की जानकारी ली गई। इसके बाद हरकत में आई रुद्रपुर पुलिस ने पहली फुर्सत में लीलावती और उसके पति नरेंद्र गंगवार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोनों ने जो राज खोला उसने पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी। तो इससे हम यहाँ पर आए, इससे बात हुई तो बोले 2 लोग ये लॉकडाउन में ख़त्म हो गए, 1.5 महीने पहले ख़त्म हो गए। तो हमने किया, फिर किया तुमने, बोले सरकार वहाँ पर दाह संस्कार नहीं करने दे रही थी। तो हम इन लोगों को जीप में रखकर लोहा नंगला, पहले जिया नंगला बताया, फिर कहा कि हम लोहा नंगला ले गए और पुल के नीचे दाह संस्कार कर आए। तो हमने कोई सबूत दिखाया। हीरालाल और उसके परिवार वालों की मौत को लेकर जब कुंदन लाल ने लीलावती और नरेंद्र गंगवार से सबूत मांगा तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया।
और जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो 1.5 साल पुराने राज से पर्दा हट गया। बेटी और दामाद को लेकर पुलिस रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप इलाके में बने हीरालाल के घर पहुंची और जब घर के भीतर जमीन को खुदवाया गया तो फिर एक एक करके 4 लोगों के कंकाल निकलने शुरू हुए। इसके बाद हीरालाल और उसके परिवार की हत्या तक की कहानी से पर्दा हट गया। दरअसल नरेंद्र और लीलावती ने बताया कि उनकी नजर शुरू से ही हीरालाल की जमीन पर थी, लेकिन हीरालाल अपने दामाद की हरकतों को जानता था कि उनकी बुरी नजर उसकी संपत्ति पर है। ऐसे में कुंदन लाल को संपत्ति का केयरटेकर बना दिया। यही बात हीरालाल की बेटी लीलावती और नरेंद्र को नागवार गुजर गई। इसके बाद घर और संपत्ति के लालच में बेटी ही अपने पिता की कातिल बन गई। इसके बाद एक एक करके लीलावती और नरेंद्र ने हीरालाल के साथ साथ परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किसी को जानकारी ना हो इसके लिए घर में ही 4 की कब्र खोद दी गई। ये पिछले 1-1.5 साल से 4 लोगों के गुम होने के संबंध में एक सूचना हमें डायल 112 से मिली थी, जिसको हम लोगों ने जांच की और इस बारे में जानकारी की तो ये पता चला कि एक यहाँ पे दामाद हैं नरेंद्र करके, नरेंद्र के ससुर हीरालाल, उनकी सास हेमावती और उनकी 2 सालियाँ दुर्गावती और पार्वती, कि ये पिछले 1-1.5 साल से मिसिंग थी। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे आकर के मुलजिमों की निशानदेही पे यहाँ पे आकर के हमने उस गड्ढे को खुदवाया है जहाँ पे डेड बॉडी इनके द्वारा बताया गया था कि डिस्पोज किया गया है। वहाँ से उसकी जो अस्थियाँ वगैरह हैं वो रिकवर हो रही हैं। अभी इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। संपत्ति के लालच में कलयुगी बेटी ने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आखिर में लीलावती को क्या मिला? पिता और बहनों की हत्या के बाद आज वो मुलजिम बन चुकी है। न संपत्ति ही उसके हाथ लगी और तो और परिवार को भी खो दिया। फिलहाल परिवार को मौत के घाट उतारने वाली लीलावती और उसके पति नरेंद्र गंगवार को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जहां ताउम्र अपने करनी की सजा उन्हें भुगतनी होगी। रुद्रपुर से इंडिया न्यूज के लिए चेतन बत्रा की रिपोर्ट। तो फिलहाल आज हाहाकार में बस इतना ही, लेकिन आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए।